Hello everyone, welcome to my channel Tejas Knowledge Hub. Today topic for our discussion is preparation of tissue. So there are two methods for preparing the tissue. First one is the unfixed tissue preparation and second one is the फिक्स्ड टिश्यू प्रिपरेशन. तो हम दो मेथड यूज़ करते हैं टिश्यू को प्रिपेयर करने के लिए. अनफिक्स्ड जो टिश्यू है उनकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं और जो हमारे पास फिक्स्ड टिश्यू आते हैं उनकी प्रिपरेशन हमने कैसे करनी है. तो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द अनफिक्स्ड टिश्यू प्रिपरेशन. तो जो अनफिक्स्ड टिश्यू प्रिपरेशन है उसमें हम आगे 5 मेथड्स यूज़ करते हैं. द फर्स्ट वन इज़ द इम्प्रिंट प्रिपरेशन, सेकेंड वन इज़ द इम्प्रेशन स्मीयर्स, थर्ड वन इज़ द टीज्ड प्रिपरेशन and fourth one is the frozen sections and fifth one is the squashed preparations. तो ये 5 मेथड्स हम यूज़ करते हैं फॉर प्रिपेयरिंग द अनफिक्स्ड टिश्यू स्लाइड्स. तो जो हमारा फर्स्ट अनफिक्स्ड टिश्यू प्रिपरेशन में है दैट इज़ द इम्प्रिंट प्रिपरेशन. These are prepared by touching a freshly cut piece of tissue with surface of a clean microscopic slide. This way the cells are transferred and adhere to the slide. तो हमने पहले क्या करना है इसमें, पहले हमने जो हमारा फ्रेश टिश्यू के पीसीज हैं उसको एक क्लीन माइक्रोस्कोपिक स्लाइड के ऊपर रख देना है. रखने के बाद क्या जो सेल्स हैं वो वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे और स्लाइड के साथ क्या एडहेयर हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे. फिर उसके बाद जो हमारी स्मीयर्स है उसे हमने फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के थ्रू डायरेक्ट एग्जामिन कर लेना, या फिर हमने उसकी वाइटल स्टेनिंग करके वाइटल स्टेन्स हैं जो वो यूज़ करके उसकी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर लेनी है. तो जो सेकेंड मेथड है डैट इज़ द इम्प्रेशन स्मीयर्स. जो इम्प्रेशन स्मीयर्स हैं कैन बी मेड फ्रॉम अल्सरेटेड सुपरफिशियल लीजन्स और टिश्यू सैंपल कलेक्टेड एट द सर्जरी. वो जो हमारे अल्सरेटेड सुपरफिशियल लीजन्स हैं हम वहाँ से बना सकते हैं, या फिर जो टिश्यू सैंपल्स हम सर्जरी जो है कलेक्टेड करते हैं उससे बना सकते हैं. फिर उसको जो स्मीयर्स को हम फ्रेशली एग्जामिन कर सकते हैं बाय फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप और बाय यूजिंग ए सुप्रावाइटल स्टेन. Then third one is the teased preparation. So what is the meaning of teasing? It is the separation of structural part of the tissue by the means of needles. तो जो टिश्यू के स्ट्रक्चरल पार्ट्स हैं उनको सेपरेट करने का जो प्रोसीजर है थ्रू नीडल्स उसे हम क्या कहते हैं, टीजिंग. The fresh specimen of the tissue immersed in a saline or ringer solution is dissected with a mounted needles. तो जो हमारे पास स्पेसिमन आ रहा है जो स्लाइन में इमर्स्ड है और रिंगर सोल्यूशन में इमर्स्ड है उसे हमने डाइसेक्टेड करना है, सेपरेट करना है थ्रू द माउंटेड नीडल्स. डाइसेक्टेड करने के बाद द पीसेस ऑफ टिश्यूज आर पिक्ड ऑन ए माइक्रोस्कोपिक स्लाइड एंड माउंटेड एज ए वेट प्रिपरेशन अंडर ए कवर स्लिप. तो उसके बाद जो टिश्यू के पीसेस हैं उसे हमने माइक्रोस्कोपिक स्लाइड के ऊपर ले लेना है. लेने के बाद उसके बाद हमने कवर स्लिप रख के उसे माउंट कर देना है, एज ए वेट प्रिपरेशन उसकी बना लेनी है. दैन उसको हमने अंडर लाइट माइक्रोस्कोप या फिर फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप हमने उसे एग्जामिन कर लेना. जो फोर्थ वन हमारा मेथड दैट इज़ द फ्रोजन सेक्शन. फ्रेश टिश्यू फ्रोजन ऑन ए माइक्रोटोम विद CO2 कैन बी कट इनटू sections of about 10 to 15 micrometer in thickness. These sections are transferred to a dish and attached onto the slide before staining. तो इसमें हमने क्या है, जो हमारे फ्रेश टिश्यू फ्रोज़न जो माइक्रोटोम विद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ माइक्रोटोम होता है उसमें हमने क्या उन्हें कट करना है इन अबाउट 10 to 15 माइक्रोमीटर जो उसकी थिकनेस होनी चाहिए. फिर कटिंग करने के बाद जो सेक्शंस हैं उसे हमने एक डिश के ऊपर ट्रांसफ़र कर लेना. ट्रांसफ़र करने के बाद उसे हमने स्लाइड के ऊपर अटैच कर देना स्टेनिंग करने से पहले, और स्टेनिंग करके फिर हम उसे अंडर माइक्रोस्कोप एग्जामिन कर लेंगे उसकी. जो हमारा लास्ट है अनफिक्स्ड टिश्यू प्रिपरेशन का मेथड दैट इज़ द स्क्वैश्ड प्रिपरेशन. स्मॉल पीसेस ऑफ द टिश्यू नॉट मोर देन 1 mm इन डायमीटर आर प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ ए स्लाइड. एक हमने स्लाइड लेनी है और स्लाइड के सेंटर में हमने टिश्यू के छोटे छोटे पीसेस लेने हैं जिसका साइज़ जो है 1 mm डायमीटर से भी कम हो. देन हमने उसके ऊपर क्या करनी है, कवर स्लिप रख देनी है, प्रेस डाउन करनी है फोर्सेबली, थोड़े फोर्स के साथ हमने कवर स्लिप उसके ऊपर प्रेस कर देनी है, रख देनी है. देन द वाइटल स्टेनिंग कैन बी डन बाय प्लेसिंग ए ड्रॉप ऑफ स्टेन एट द जंक्शन ऑफ स्लाइड एंड द कवर स्लिप. और स्लाइड और कवर स्लिप जहाँ पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो वहाँ जो जंक्शन बन रहा है उस पर हमने एक स्टेन की जो ड्रॉप है वो रख देनी है. जब हम डालेंगे उस जंक्शन पे तो जो स्टेन है वो थ्रू कैपिलरी एक्शन क्या है
अंदर चली जाएगी और टिश्यू उसे ऑब्जर्व कर लेंगे। आफ्टर ऑब्जर्वेशन ऑफ द टिश्यू, टिश्यू को जब ऑब्जर्व कर लेगा स्टेनिंग को, तो हम उसकी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर लेंगे। तो ये थे हमारे अनफिक्स्ड टिश्यू के 5 मेथड्स जिससे हम टिश्यू प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फिक्स्ड टिश्यू प्रिपरेशंस। तो फिक्स्ड टिश्यू प्रिपरेशन के हमारे पास 4 मेथड हैं। फर्स्ट वन इज़ द पैराफिन एम्बेडिंग, सेकंड वन इज़ द सेलॉइडिन एम्बेडिंग, थर्ड वन इज़ द जेलेटिन एम्बेडिंग एंड फोर्थ वन इज़ द रीजन एम्बेडिंग। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे पैराफिन एम्बेडिंग। When the tissue have been sufficiently impregnated, they are embedded in a fresh wax which solidify on cooling. तो जब हमारा टिश्यू सफिशेंटली इम्प्रेगनेटेड हो जाता है, इम्प्रेगनेशन क्या है, हमने जो हमारा फर्स्ट टॉपिक किया था उसमें हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी इम्प्रेगनेशन। तो इम्प्रेगनेशन का मतलब क्या है कि टिश्यू में से जो हमारा क्लीयरिंग एजेंट है जाइलिन, उसे रिमूव करना और टिश्यू को प्रिपेयर करना ताकि उसमें जो एम्बेडिंग मटेरियल है वो एंटर कर सके। तो जब हमारा टिश्यू सफिशेंटली इम्प्रेगनेट हो जाएगा, उसके बाद जब हमने एम्बेडेड जो फ्रेश वैक्स है उसमें उसे एम्बेड कर देना है और वो जो वैक्स है वो जब कूल हो जाती है तो उसे सॉलिडिफाई कर देती है। तो जो मोस्ट कॉमनली हम वैक्स यूज़ करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी में, डेट इज़ द पैराफिन वैक्स। यूजिंग पैराफिन वैक्स अलाउ थिन एंड सीरियल सेक्शंस टू बी कट। जब हम पैराफिन वैक्स यूज़ कर रहे हैं तो उससे थिन और जो सीरियल सेक्शंस हैं वो हमें ईजिली मिल जाते हैं। तो जो पैराफिन वैक्स है वो कॉमनली यूज़ करते हैं और जो आपको कई बार शॉर्ट नोट्स में भी आ जाता है कि विच वैक्स इज़ कॉमनली यूज इन द हिस्टोपैथोलॉजी, डेट इज़ द पैराफिन वैक्स। तो ये आप याद रखना इस बात को। द नेक्स्ट वन इज़ द सेलॉइडिन एम्बेडिंग। इट इज़ यूज्ड एन एम्बेडिंग मीडियम फॉर वेरी हार्ड टिश्यूज़। तो जो सेलॉइडिन एम्बेडिंग है वो हमारे जो बॉडी के बहुत ज़्यादा हार्ड टिश्यू होते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं। इट हैज़ ए इलास्टिक प्रॉपर्टी विच कैन गिव सपोर्ट टू द टिश्यू। इसकी जो प्रॉपर्टी है वो इलास्टिक होती है, जिसके थ्रू वो क्या है टिश्यू को सपोर्ट प्रोवाइड कर देता है। सेलॉइडिन अलाउज द थिकर सेक्शन टू बी कट एंड दैट मेक्स इट वेरी यूजफुल इन द स्टडी ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जो सेलॉइडिन एम्बेडिंग जब हम यूज़ करते हैं तो उससे जो हमारे सेक्शंस हमें मिलते हैं डेट आर द थिकर, वो थिन नहीं होते, थिक होते हैं। तो जो थिक सेक्शंस हैं वो हमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कट द थिन सेक्शंस। जब हम सेलॉइडिन एम्बेडिंग मीडियम यूज़ करें तो हम थिन सेक्शंस जो हैं वो कट नहीं कर सकते, ये बहुत स्लो मेथड है। और जो हमारे सीरियल सेक्शंस है वो भी हम इससे प्रिपेयर नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। नेक्स्ट थर्ड वन है जेलेटिन एम्बेडिंग। इट इज़ यूज एन एम्बेडिंग मीडियम फॉर द फ्रोजन सेक्शंस। जो हमारे फ्रोजन सेक्शंस हैं उसके लिए हम जेलेटिन एम्बेडिंग यूज़ करते हैं। और जो इसकी मेन डिसएडवांटेज क्या है इस मीडियम को यूज़ करने की, कि इट गिव्स द ब्लैक बैकग्राउंड आफ्टर स्टेनिंग। ये स्टेनिंग करने के बाद जो बैकग्राउंड है उसको ब्लैक कर देता है, तो हमें आइडेंटिफिकेशन करने में डिफ़िकल्टी आती है। देन लास्ट वन जो हमारा मेथड दैट इज़ द रीजन एम्बेडिंग। रीजन एम्बेडिंग हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इससे हमें बहुत ज़्यादा थिनर और सीरियल जो सेक्शंस है वो मिल जाते हैं। रीजन एम्बेडिंग जो है अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा थिनर और जो सीरियल सेक्शंस है वो ईजिली प्रोवाइड हो जाते हैं। तो ये थे हमारे फिक्स टिश्यू प्रिपरेशन मेथड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट।